इसमें विराट की चिंता, उसकी शादी की बात कहाँ से आ गई? विराट बच्चा है क्या? बेटे की चिंता तो होती ही है ना। विराट मेरा बेटा है, माँ को तो बेटे की चिंता होती ही है। आपको ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा, आपका अपना बेटा थोड़ी ना है कोई। अश्विनी, इस घर में बहनी के साथ कोई भी इस तरह से बात करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और सिर्फ इसलिए कि तुम विराट की मां हो, हमारा प्यार सर्वोपरि नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग हैं इस घर में जो विराट से उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, नहीं है मेरा अपना बेटा, लेकिन अपना बेटा ना होते हुए भी मैंने कभी विराट और सम्राट को अपने बेटे से कम भी नहीं समझा। और अगर पत्र लेखा विराट के साथ फोन पर बात करती भी है तो अच्छा ही है ना, बातचीत से तो रिश्ते बनते हैं। यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना बहनी, यहाँ नए रिश्ते बनाए जा रहे हैं या पुराने रिश्तों को निभाया जा रहा है। वही पानी। थैंक यू। ब्रिगेडियर सूद का फोन इस वक्त? अरे जल्दी से उठाओ, अब शायद वो सम्राट को वापस भेज रहे हो। गुड इवनिंग सर। यस यस, हाँ या आई नो। व्हाट? क्या हुआ दादा? दादा बताइए ना क्या हुआ? सर, प्लान ए के साथ साथ बी और सी की भी तैयारी करनी पड़ेगी। है क्या? क्या बात है, कितने दिनों के बाद घर का खाना मिल रहा है। थैंक यू मौसी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, जो आपको अपने हाथ का खाना खिलाने का मौका मिला मुझे। दादा है रहने दो उषा, मुझे भूख नहीं। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है, वाड़ा तुम्हें। नहीं सर, खाया नहीं जाएगा। आप चुपचाप खाना खाइए, इसके बाद मेडिसिन भी खानी है। ऐसे कैसे नहीं खाना है? ऐसा लग रहा है यहाँ आप नहीं सही बैठी हो। वो होती ना तो वो भी आपके जैसे ही डांट के खाना खिलाती अपने आबा को। लीजिए। सर पानी पीजिए। ठीक हो? कुछ ज्यादा ही याद कर रही है मुझे सही। मेरे आबा, पता नहीं आबा ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। नहीं सर, खाया नहीं जाता। सही के बिना एक निवाला भी गले के नीचे से नहीं उतरता है। और मैं जानता हूँ वहां सही के गले से भी एक निवाला भी नीचे नहीं उतरता होगा। आबा कितना याद करोगे? अगर मैं सही के लिए टिफिन पैक करके खाना दे दूं तो मुझे 2 मिनट ही लगेंगे चपाती बनाने के लिए। काळजी नका करो, सही बिल्कुल ठीक है। भूखे पेट कैसे सही होगी वो भूखी नहीं है, मस्त मजे से कांदा पोहा खा रही है। आपको कैसे पता? अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई उससे। क्या बोल रही थी?
कुछ ज्यादा नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी बात हुई थी। सच में? जाने दीजिए सर, आप भी जितने अच्छे अफसर हैं उतने ही बुरे एक्टर हैं। मैं समझ गया। विट्ठल और उसके आदमी हर पल हम पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए सर और मैं सही के पास नहीं जा सकते, वो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर सही का ठिकाना उन्हें पता चल गया ना तो अरे देवा, बस एक बार ये जगताप और विट्ठल हमारे हाथ आ जाएं, फिर आप सही को जितना खाना खिलाना है खिला लीजिए, उसका मुंह बंद कर दीजिए खाने से। निनाद, काय झालं? निनाद, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? वो सम्राट दादा बताओ ना, क्या बात हुई है? इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो आप? निनाद बोल ना, काय बोलतायत? ब्रिगेडियर सूद का फोन था। सम्राट का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। म्हणजे मिसिंग इन एक्शन। ब्रिगेडियर सूद ने कहा कि गोलीबारी खत्म होने के बाद उनकी पूरी बटालियन ने हर जगह सम्राट को ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं। आर्मी ने सर्च ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन कुछ बुरा होने की आशंका है। मानसी, संभाल स्वतःला, कुछ नहीं होगा। वो लोग अभी भी सम्राट को ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या निनाद, मेरा सम्राट ठीक तो है ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मानसी ताई प्लीज हौसला रखिए ना, रोइए मत प्लीज। अपने सम्राट को कुछ नहीं होगा, पापा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। क्या जरूरत थी उसे शादी के दूसरे दिन ही ड्यूटी ज्वाइन करने की? मैंने कहा भी था उसे, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। गृह प्रवेश के टाइम पे उल्टे पैर जो आ गई थी भाभी, उसी अपशगुन का नतीजा है ये। ओ शट अप करिश्मा, सिचुएशन देख के बात किया करो, यूं कुछ भी बकवास मत किया करो। ताई की हालत देखो। बेटा नहीं, देवी ये क्या बदतमीजी है? उसे चूटी क्यों काट रही है? अरे आई, क्योंकि पतले का भाभी और मैं अब सेम टू सेम है। मेरा भी पति खो गया और अब इनका भी पति खो गया। ऐसे नहीं करते। क्यों काकू, देखो मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया, और अब पतले का भाभी की बारी है। मेरी तो किस्मत फूटी है, लेकिन पतले का भाभी अब तो आपकी किस्मत भी फूटी है। नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते।
खंडोबार आया, रक्षा करना। कल सुबह तक कमिश्नर साहब के पास ही पहुंच जाना चाहिए। यस सर। यू मे गो। विराट, शायद सम्राट को तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल गया है। सही। आप कैसे हैं? वहाँ सब कैसे है? आपने खाना खाया ना? और आप ना ज्यादा काम की टेंशन मत लेना और मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं यहाँ एकदम मजे में, ठीक है? आप सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखना, ओके? सही, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुमको? आबा, आपकी आवाज उस गब्बर जैसी क्यों लग रही है? क्योंकि मैं गब्बर ही विराट बोल रहा हूँ, विराट चव्हाण। विराट सर, आप? सही। सो सॉरी, मैंने आबा की जगह गलती से आपका नंबर डायल कर दिया। ऐसे इसका मतलब मेरे बारे में इतना सोच रही हो कि अपने आबा के बजाय मुझे फोन मिला रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों डायल करने लगी आपका नंबर? मेरा क्या लेना देना आपसे? खैर, अब तुमने फोन किया है तो बताओ, ठीक हो? कुछ अजीब सा नोटिस किया है? आई फाइंड एनी प्रॉब्लम? आप आए तो प्रॉब्लम यहाँ कैसे हो सकती है? एसीपी विराट चव्हाण जी। सॉरी? नहीं, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम मजे में हूँ। यहाँ पर मच्छर प्यारा प्यारा गाना गा रहे हैं और मैं ताली बजाती हूँ उनके पीछे पीछे भाग रही हूँ, बहुत मजे में। लुक, आई नो तुम वहाँ खुश नहीं हो, लेकिन तो क्या सुनना है आपको? कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मजे में हूँ, तो सुनिए। यस, ओके, अब फोन रखिए। नो, यू लिसन। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब सा लगे, कोई आहट सुनाई दे, तुम अंदर रहोगी, लाइट्स ऑफ करोगी, बाहर नहीं आओगी और मुझे कॉल करोगी, ओके? ओह, The number you have called is currently busy. मेरा फोन उठाओ विराट, कहाँ बिजी हो तुम? नाइस, थैंक यू। Thank you. Hi. Hey. May I? Yes, please. Thank you. Nice weather. You know, काफी टाइम से मैं यहाँ आने का सोच रही थी। मैं भी। मैंने भी। I hope मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही। नहीं,
बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं, वो मुझे लगा शायद आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, इसलिए पूछ लिया। ऐसा क्यों लगा आपको? आप काफ़ी चुप चुप रहते हैं ना, इसलिए। आप ज़्यादा बात भी नहीं करते, काम से काम टाइप्स, और जवाब भी आप मोनोसिलेबल्स में देते होंगे। हाँ, यस, नो। तो ये जरूरी है कि हर बात ज़ुबान से कही जाए? आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। जब ऐसी बातें करने वाले आंखें हो तो फिर जुबान से भी बोले क्यों? You really have very expressive eyes. शायद नहीं, यकीन है। आंखों की जुबान आप समझती हैं? आज तक किसी ने इस जुबान में बात नहीं की मुझसे, और अगर कोई आंखों से बात करे तो शायद समझ भी लूं। वैसे आपकी आंखें भी बहुत एक्सप्रेसिव है। आपको इसकी जुबान समझ आई? अभी तक इन आंखों ने कुछ कहा ही कहा है। You sang this so well. आपकी आवाज बहुत अच्छी है। जब सामने कोई इतना खूबसूरत डांस कर रहा हो तो आवाज खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। फिलोसॉफिकल, हाँ? लगता है आपको फिलोसॉफिकल बातें काफी पसंद है। इतनी जल्दी आपने मेरी पसंद और नापसंद भी गेस कर ली। नॉट बैड। आपने मेरे बारे में इतनी सारी चीजें गेस की, जैसे मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, चुपचाप रहता हूँ, ज्यादा बोलता नहीं हूँ, मोनोसिलेबल्स में बात करता हूँ, जैसे कि हाँ, यस, नो। तो आपके बारे में कुछ चीजें गेस कर ही सकता हूँ ना, जैसे आपकी पसंद नापसंद। तो और भी गेस कीजिए मेरे बारे में। आपकी आंखों की तरह आप भी बहुत एक्सप्रेसिव हैं। अपने दिल की बात जुबान पर लाते देर नहीं लगाते। ओके। आपको सच्चे लोग पसंद हैं। यू हेट लायर्स। और यू लाइक ट्रैवलिंग, म्यूजिक और नए दोस्त बनाना पसंद है। एकदम करेक्ट गेस किया आपने। एक और चीज, आप मोनोसिलेबल्स में बिल्कुल बात नहीं करती। काफी जल्दी काफी ज्यादा जान गए आप मुझे। यही तो होती है अच्छे दोस्त और सच्ची दोस्ती की पहचान, जहां ज़बान से नहीं दिल से बातें होती हैं, जहां बातें बोल कर नहीं महसूस करके बयां होती हैं। अब और फिलॉसफी सुननी है या ऐसे बार बार संभालते रहे तो लड़खड़ाने की आदत हो जाएगी मुझे। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा एक दोस्त है ना तुम्हें संभालने के लिए। आज मुझे संभालने के लिए तुम यहाँ नहीं हो विराट। काश किसी तरह तुम यहाँ आ जाते।
अच्छा हुआ ये आपने कॉल कर लिया। मैं आप ही को फोन कर रही थी। मैं और तेरे पापा भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। पाखी कैसे है बेटा? दिल लगता है ना वहाँ? जब सब कुछ बुरा लगे बाबा तो फिर दिल कैसे लगेगा? देख बेटा, दिल लगाने से लगता है। अच्छा बुरा तू मत सोच, तू इतना ही सोच कि अब सबके साथ रहना है। अच्छा ये बता, सम्राट कैसा है? सम्राट? क्या सम्राट बेटा, सब ठीक तो है ना? बाकी सम्राट का कुछ पता नहीं चल रहा है। म्हणजे? सम्राट के सीनियर ब्रिगेडियर सूद का कॉल आया था। ब्रिगेडियर सूद ने कहा कि गोलीबारी खत्म होने के बाद उनकी पूरी बटालियन ने हर जगह सम्राट को ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं। सम्राट इज मिसिंग इन एक्शन। उन्होंने सम्राट को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सम्राट उन्हें कहीं नहीं मिला। पाखी तू घबरा मत, सब ठीक होगा। डोंट वरी हाँ बेटा, सम्राट मिल जाएगा, तू हिम्मत मत हार। हारने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही क्या है? अब पाखी बेटा एक बात बता, वो जो कल दिव्यानी कह रही थी कि तू विराट से बात कर रही थी, तू सच में विराट से बात कर रही थी क्या? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? सम्राट को मेरे और विराट के बारे में पता चल गया है। क्या? कैसे? पता नहीं, लेकिन जाने से पहले काफी अजीब तरीके से बात कर रहा था। देख पाखी, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। अगर सचमुच उसे पता लग गया होता तो सीधे सीधे तेरे साथ बात करता ना। और पापा, सम्राट ही नहीं, आई थिंक अश्विनी काकी को भी पता चल गया। अश्विनी काकी भी ताने दे रही थी। मेरा यार दम घुट रहा है बाबा। मैंने ये शादी सिर्फ विराट के कहने पे की थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, सब कुछ खो गया है। प्यार, दोस्ती, सम्राट, सब कुछ। दिल टूटा, मैंने बर्दाश्त किया। कब टूटे? मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब मेरी उम्मीद भी टूट गई बाबा। इसमें कुछ सिर्फ मेरी किस्मत का। आखी रो मत बेटा। एक नंबर पनवती है ती पोरगी पांढऱ्या पायाची। अरे काय को चाहिए ऐसी बाई को? हाँ, जिसकी वजह से मेरा बेटा आज जंगल में घूम रहा है और आप पे भी कितने लफड़े यहाँ पड़े हैं। एक नंबर नस्टर है वो लड़की। शादी के पहले ऐसे नाटक चल रहे हैं, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। मैं बताती हूँ, वो सही एक नंबर पनौती है। चुप! बड़बड़ बस, एकदम चुपचाप। पनौती नहीं है वो, मेरे बेटे की पसंद है, मेरे बेटे का प्यार है वो। और अपने बेटे के पसंद के लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ, और जान सिर्फ ले सकता हूँ। लड़की ने ये किया और लड़की ने वो किया, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद किया। पनौती है। सुन, अगर वो लड़की इस घर में नहीं आई ना, तो ये अक्का गढ़चिरौली हंसेगा मुझ पे। ऐसा गर्दन झुका के चलना पड़ेगा मुझे। मजाक बन जाएगा ये बहू विट्ठल दामोदर माने। क्या बोलेगा लोग मालूम है तेरे को? क्या बोलेगा? बोलेगा ये बहू तो बोल बच्चे नहीं, खाली बोलता है, करता कुछ नहीं। ये खाकी लोगों को डर के अपना इकलौता बेटे का शादी भी नहीं कर पाया।
ये सही बनोती है कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है भाऊ विठल दामोदर माने का डर। डर है कि नहीं है? तू देख कभी ये सही आएगा, इधर ही जाएगा, इसी घर में जाएगा और जगताप का बाइको बन के आएगा। देख मैं क्या करता है अभी, हैं? वहिनी विचारूया चला। मानसी ताई मत रोइए ना प्लीज, चलिए ना कुछ खा लीजिए। मानसी ताई आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी ना, कल से कुछ भी नहीं खाया आपने, चलिए ना प्लीज। पता नहीं कहाँ होगा मेरा सम्राट, किस हाल में होगा मेरा बच्चा। मानसी ताई पापा पे विश्वास है ना आपको? कुछ नहीं होगा सम्राट को, सब ठीक होगा। काय निनाद, काय झालं? कुछ पता चला? ब्रिगेडियर सूद से बात हुई, क्या कह रहे हैं वो? यही कि सर्च ऑपरेशन जारी है, जैसे ही पता चलेगा हमें खबर कर देंगे। प्लीज रोइए मत ना। संभालो मानसी ताई अपने आप को, भगवान पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा हमारे सम्राट को। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कल से पानी की बूंद तक नहीं गई है पेट में इनके। रात से बस यहीं बैठी प्रार्थना कर रही है। खंडोबराया रक्षा करना। सर्च ऑपरेशन चल रही है, जल्दी खबर मिलेगी। आप पानी पी लीजिए। मेरे बच्चे की रक्षा करना पप्पा। किसे फोन कर रही हो? विराट को अभी फोन करके ये सब कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर विराट को ये सब पता चला तो वो अपना मिशन, अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ चला आएगा। और हम सबको पता है कि विराट के लिए उसकी ड्यूटी, उसका मिशन कितना अहम है। वो पहले से बहुत टेंशन में है। सम्राट की बात बताकर उसे और टेंशन मत दो। लेकिन अश्विनी उसे बताना तो पड़ेगा ना। हाँ काकू, विराट दादा और सम्राट दादा बहुत प्यार करते एक दूसरे से, जान बसते उनकी एक दूसरे। हाँ तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि मत बताओ, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि अभी मत बताओ ना। मुझे लगता है कि हमें विराट को अभी बता देना चाहिए। विराट की आई हूँ मैं, उसे कौन सी बात कब बतानी चाहिए ये मुझे मत सिखाओ तुम, समझी? अश्विनी, तुम्हें पत्र लेकर कुछ सिखाए ना सिखाए, लेकिन लोगों से बात करने का तरीका तो तुम्हें सीखना ही होगा। देख नहीं रही हो कितनी परेशान है ये? कुछ ही दिन हुए हैं इसकी शादी को और इसका पति लापता है। इसके सर पर प्यार भरा हाथ रखने के बजाय तुम इस सुर में बात कर रही हो। भवानी काकू, मुझे लगता है कि अश्विनी काकू ठीक कह रही है। अभी हमें विराट को कुछ नहीं बताना चाहिए, और बेचारा वहां अपनी ड्यूटी करेगा या ये सब
शुक्र है किसी को तो मेरी बात पसंद आई। ये दूध वाला इतनी रात को यहाँ क्या करने आया होगा? दूध देने आया होगा। इतनी रात को कहाँ जा रहा होगा? अरे कहीं और दूध देने जा रहा होगा। क्या रे सावन, बाबू ने अपने को एसपी पे नजर रखने को बोला और तू यहाँ क्या दूध वाला किए जा रहा है? वो देख, एसपी विराट चौहान। सर, मैं भोला बोल रहा हूँ। विराट सर यहाँ से निकल चुके हैं, उनकी जगह पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। विराट सर, ये आप हैं? चलो, भगवान ने जैसा भी दिमाग दिया है, लेकिन आंखें ठीक दी है। क्या हुआ? ये तो मुझे पूछना चाहिए। क्या 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 हुआ? ओह, आज पुलिस स्टेशन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था क्या? वैसे ना ये लोग आप पे बहुत सूट करते हैं, आपको ऐसे ही घूमना चाहिए। तुम्हें हंसी आ रही है? आप कुछ ज्यादा अजीब नहीं है। आपको दिख रहा है कि मुझे हंसी आ रही है, फिर भी पूछ रहे हैं तुम्हें हंसी आ रही है। इट्स नॉट फनी, ओके? तुम्हें क्या लगता है ये जो कुछ भी किया, इतनी जो तैयारियां की है, ये कोई मजाक है? मस्ती के लिए कर रहा हूं? सही, तुम्हें एक बार में बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा था तुमसे लाइट्स ऑफ करके रहना और चुप के रहना, लेकिन तुमने इस घर में रोशनी तो ऐसे जला रखी है और ऐसे टहल रही हो जैसे ये बाहर कोई खतरा है ही नहीं। अच्छा है ये तुम लड़कियों का बहुत अच्छा है। पहले खुद गलती करो और फिर रोने पे बैठ जाओ। वेरी गुड। सही, प्लीज रोना बंद करो। अच्छा सुनो, सुना तो रहे, और कितना सुनाएंगे? इसमें मेरी गलती क्या है जो मैं यहाँ फंसी हुई हूँ? नहीं, आप ही बताइए, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिसकी वजह से मुझे यहाँ फंसे रहना पड़े? आपने मुझे सबसे अलग कर दिया, मेरे आबा से अलग कर दिया, मेरे घर से अलग कर दिया, घर के खाने से भी अलग कर दिया, इस मॉस्किटो हाउस में बंद कर दिया और खुद ऐसे कार्टून बन के आ गए मुझे डांटने के लिए। खुद को यहाँ फंसे रहना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा, वो भी लाइट्स ऑफ करके मच्छरों के साथ। एक तो बिना बात की सजा भुगतो, ऊपर से इनका लेक्चर भी सुनो। और अब यहाँ आए क्यों हैं? कार्टून बन के मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? नहीं सही, तुम्हारा हाल जानने। सही, जब तुमने फोन डिस्कनेक्ट किया ना, तो पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगा जैसे फोन के साथ साथ
तुमने खुद को भी हमसे डिस्कनेक्ट कर लिया। डिस्कनेक्टेड? आबा और उषा मौसी से तो समझ में आता है, लेकिन आपसे मेरा कोई कनेक्शन था ही कब? आपका आधा टाइम तो मुझे डांटने में निकल जाता है और बाकी का आधा ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, यही प्रवचन में निकल जाता है। घर का खाना है। घर का खाना? आमटी भात आणि तूप। सुनो, ये लो। इसे लगा लेना, मच्छरों का गाना गाना भी बंद हो जाएगा। बाय द वे, ना तो मुझे डांटना पसंद है ना प्रवचन देना। तो फिर आप मुझे क्यों डांटते रहते हैं? तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। किसी ऐसे से पूछ लो जो मुझे पर्सनली जानता है मेरा नेचर कैसा है, पूछो। अच्छा, ऐसी बात है तो आपकी बेस्ट फ्रेंड पाखी, उसकी क्या राय है आपके बारे में? हेलो हेलो पाखी, इतना लेट? सब ठीक है ना? सब ठीक होता तो मैं तुझे कॉल क्यों करती नेहा? मुझे तुझसे मिलना है अभी। बाकी अभी वो एक्चुअली राज ना मुंबई गया हुआ है और मैं भी अभी नहीं आ सकती अकेले। और तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? इतनी क्या इमरजेंसी थी जो नेहा यहाँ इस टाइम पे? जिसने जो सोचना है सोचे। बाकी काम डाउन। क्या हुआ है मुझे बता। और कल परसों में मिलते हैं ना आराम से। मुझे अभी मिलना है। तू एक काम कर, तू मेरे घर पहुंच, मेरे आई बाबा के घर। मैं यहाँ से निकल रही हूँ, बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। बाकी तूने टाइम देखा है? 11:30 बज रहे। और तेरे ससुराल वाले तुझे आने देंगे क्या इस टाइम पे? नहीं रहा जा रहा नेहा मुझसे यहाँ। दम घुटता है मेरा इस घर में, मैं पागल हो जाऊंगी। जब देखो जब कोई ना कोई टॉन्ट करता रहता है, बात बात पे मुझे ताने मारते रहते हैं। नहीं नेहा, इस सब के बाद मैं एक आदर्श बहू बनने का नाटक नहीं कर सकती। नहीं हो पाएगा मुझसे। बहुत घोटिया मैंने अपनी ख्वाहिशों का गला, लेकिन अब और नहीं। तू बस 10 मिनट में निकलना, हम मिलते हैं। बाकी मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो हेलो। सीताई, लो दवाई लो। बहुत चिंता कर रही हो तुम। देखो सम्राट हमारा भी बच्चा ही है, हमने कभी उसे अपना भांजा नहीं अपना बेटा ही समझा है। आप खामखा टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, पता चल जाएगा उसका, मुझे पूरा विश्वास है। थोड़ा धीरज रखिए मानसी। भाभी, इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? वो भी इतना बड़ा बैग लेके? मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। पत्रलेखा, शादी के बाद लड़की का घर, निवास, हाउस उसका ससुराल होता है। मैं अपनी आई के घर जा रही हूँ। ये बात तो मुझे बहिनी को बतानी पड़ेगी। पत्रलेखा बेटा, सम्राट को लेकर हम सब इतने परेशान हैं। तुम्हें लगता है ऐसे में तुम्हें मैके जाना चाहिए? आई, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इस घर में भवानी काकू की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। उनसे परमिशन ली आपने? मुझे अपने घर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है?
चलती हूँ आई। जरूरत है पत्र लिखा।